लूसी कबूतरी का घर जोर जोर से हिल रहा था। ये क्या भूकंप आ रहा है या मेरा वहम है? मेरा घर इस तरह क्यों हिल रहा है? तभी कबूतर तेजी से उड़ता हुआ घर के अंदर आता है। लूसी, लूसी जल्दी से घर से बाहर आओ। लूसी को कुछ समझ नहीं आती, लेकिन वो कबूतर के पीछे ही घर से बाहर निकल आती है। जैसे ही लूसी और कबूतर घर से बाहर निकलते हैं, धड़म की एक आवाज आती है और कबूतर का घर पेड़ समेत नीचे गिर जाता है। वहां दो इंसान अपना सामान लेकर खड़े थे। उनके हुलिये से लग रहा था जैसे वो इंजीनियर हो। कबूतर इंसान के पास जाता है। आपने आपने मेरा घर तोड़ दिया, मेरा घर तोड़ दिया। कबूतर रोने लग जाता है। देखो कबूतर, हमें माफ करना, लेकिन हमें ये काम मिला है। अभी हम टावर लगाने के लिए जगह बनाने आए हैं, फिर कुछ दिनों बाद आकर टावर लगाएंगे। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कैसा टावर? जंगल के पास एक और बस्ती बन रही है। इंसानों को शहर से इलेक्ट्रिसिटी उस बस्ती तक पहुंचाने के लिए हमें बिजली के टावर लगाना होंगे, जिसके लिए हमें ऐसे बहुत से पेड़ काटने पड़ेंगे। तुम अपना घर कहीं और बना लो। लेकिन अगर तुम इंसान इस तरह हमारे घर तोड़ दोगे, पेड़ काटोगे, तो हम कहाँ जाएंगे? हमें आज अपना काम शुरू करना है। हमें काम करने दो और जाओ यहाँ से। कबूतर जी चले, रानो बहन के पास चलते हैं। कबूतर और लूसी कबूतरी उड़ते हैं और रानो चिड़िया के घर जाते हैं। रानो बहन, दुष्ट इंसानों ने हमारा घर तोड़ दिया। लूसी रोने लगती है। क्या मतलब लूसी बहन? मुझे सारी बात बताएं। फिर कबूतर रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। इसीलिए सुबह से मुझे मशीनों की अजीब सी आवाज आ रही है। लेकिन अगर इंसान ऐसे आकर हमारे जंगल में टावर लगाएंगे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। उफ, ये आवाज, मेरे कान खराब हो जाएंगे। कालू, जाओ देखो किस पक्षी को आफत आई है। गौरी, मुझे तो ये इंसानों की मशीनों की आवाज लग रही है। कालू, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुन रही, ऊंचा बोलो। रुको गौरी, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। कालू कौवा घर से बाहर निकलता है। कालू कौवा थोड़ा आगे जाकर देखता है। कबूतर के घर की जगह वहां एक बहुत ऊंचा टावर खड़ा था। ये क्या कबूतर ने नया घर बनाया है? देखने में तो बहुत मजबूत लग रहा है, लेकिन इसके अंदर कबूतर घुसेगा कहाँ से? फिर दूसरी तरफ जंगल से वापस जाते हुए इंसानों पर कालू कौवे की नजर पड़ती है। ये इंसान जंगल में क्या कर रहे हैं? जाकर गौरी को बताता हूँ। कालू कौवा वापस जाता है और गौरी को सारी बात बताता है। फिर गौरी कौवी भी कालू कौवे के साथ टावर को देखने आती है। कालू, ये तो कबूतर का कोई घर नहीं, मुझे तो इंसानों के इस्तेमाल की कोई चीज लग रही है। चलो जल्दी रानो चिड़िया को जाकर बताते हैं। गौरी कौवी और कालू कौवा उड़ते हैं और रानो चिड़िया के घर जाते हैं। गौरी रानो को सारी बात बताती है। क्या उन्होंने कबूतर भैया के पेड़ की जगह पर टावर लगा दिया? रानो, बहुत लंबी सी कोई चीज है, मजबूत भी लग रही है। गौरी बहन चले, हमें जाकर देखना होगा। कबूतर, लूसी, गौरी और कालू रानो चिड़िया को टावर के पास लेकर जाते हैं। ये तो बिजली का टावर है। क्या मतलब रानो, इससे क्या होगा? गौरी बहन, इससे अब जो पेड़ और पक्षियों के घर टूट जाएंगे वो तो अलग है, लेकिन इससे हम पक्षियों को भी नुकसान पहुंचेगा। इसकी वेव्स हमारे दिमाग पर असर करेगी, जिससे शायद हम चीज़ें भूलने लगेंगे। क्या? ये क्या कह रही हो? रानो, इंसान बहुत दुष्ट है, वो हमारे जंगल को बर्बाद कर देगा। आप सब परेशान ना हो, सुबह इंसान आएंगे तो हम सब पक्षी जाकर इंसानों से बात करेंगे, वो हमारी मुश्किल ज़रूर समझेंगे। सुबह हो जाती है। बुलबुल अपने घोंसले में सो रही थी। अचानक पेड़ हिलने लगे। बुलबुल उड़ती है और रानो चिड़िया के घर जाती है। रानो बहन, वो इंसान आ गए हैं, मेरे साथ चले। रानो चिड़िया बुलबुल के साथ जाती है। आज एक ही बजाय दो टावर पड़े थे और बहुत सारी तारें पड़ी थी। प्यारे इंसान, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? इस तरह तो हमारे घर टूट जाएंगे, हम पक्षियों को बहुत नुकसान पहुंचेगा।
देखो पक्षियों, हमें परेशान ना करो और हमें हमारा काम करने दो। अगर हम काम नहीं करेंगे तो बातें हमें सुननी पड़ेंगी। हम कुछ नहीं कर सकते। रानू चिड़िया निराश होकर वापस आ जाती है। क्या? अब क्या? हम सब मर जाएंगे? क्या कोई हमारी मदद नहीं कर सकता? रानू बहन, कोई तो हल होगा इस मुश्किल से निकलने का। हाँ रानो, तुम्हारे पास हमेशा कोई ना कोई हल होता है। प्लीज इस बार भी कुछ सोचो ना। रानू चिड़िया सोच में पड़ जाती है। हाँ मेरे दोस्तों, हर मुश्किल से निकलने का हल ज़रूर होता है। जिस तरह जंगल में हमारा एक राजा होता है, इंसानों का भी एक राजा होता है। हमें उससे बात करनी होगी। मुझे पता था रानू बहन, आप ज़रूर कुछ सोच लेंगी, लेकिन आप में से किसी को मेरे साथ भी आना होगा। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ रानो। हम जाएंगे उस राजा के पास। अगली सुबह रानू चिड़िया और गौरी कवि जंगल से निकलती हैं। रानू चिड़िया और गौरी कवि शहर की तरफ निकल जाती हैं। आखिर उन्हें इंसानों के राजा का महल नजर आ जाता है। रानू चिड़िया और गौरी कवि महल के अंदर जाने लगती हैं कि दरवाजे पर खड़ा सैंतरी उन्हें रोक लेता है। रुको रुको चिड़िया और कॉफी, कहाँ चली? हमारा आपके राजा जी से मिलना बहुत जरूरी है, हमें अंदर जाने दो। ऐसे ही कोई भी हमारे राजा जी से नहीं मिल सकता। चलो जाओ यहाँ से। रानू चिड़िया सैंतरी की बहुत विनती करती है, लेकिन सैंतरी नहीं मानता। गौरी बहन, लगता है हमें वापस जाना होगा। रानू चिड़िया और गौरी कवि निराश होकर वापस जा रही थी कि उन्हें बाग में खेलता हुआ एक बच्चा दिखाई देता है। वो अपने टॉय से खेल रहा था कि तभी रानू चिड़िया को वहाँ एक सांप दिखाई देता है। उस बच्चे के पास एक सांप है, उसे बचाओ, उसे बचाओ। जैसे ही संतरी ये सुनता है, वो राजा के बेटे की तरफ भागता है। रानू चिड़िया उस बच्चे को सांप से बचा लेती है। तुमने बचा लिया। तुमने राजा के बेटे की जान बचाई है। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें राजा जी के पास लेकर जाता हूँ। फिर संतरी रानू चिड़िया को राजा के पास लेकर जाता है। राजा जी, छोटे राजा की जान इसी चिड़िया ने बचाई है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद छोटी चिड़िया। मैं तुम्हें इसका इनाम जरूर दूंगा। मांगो, क्या मांगना है? राजा जी, हमारे जंगल में आपने जो टावर लगाने का काम शुरू किया है, प्लीज उसे रुकवा दें। उससे हम पक्षियों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। हमारे घर टूट रहे हैं और पेड़ भी काटे जा रहे हैं। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। ठीक है चिड़िया, मैं काम रुकवा दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी। गौरी कवि और रानू चिड़िया वापिस जंगल आ जाती हैं और सब पक्षियों को ये खुशखबरी सुनाती हैं। सब पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जंगल के बाजार में सभी पक्षी अपनी अपनी दुकानें लगा रहे थे। वहीं पास ही रानू चिड़िया भी अपनी चूड़ियों की दुकान खोल लेती है। रानू चिड़िया की चूड़ियाँ जंगल में बहुत मशहूर थी। पक्षी दूर दूर से रानू चिड़िया से चूड़ियाँ लेने आते थे। लूसी कबूतरी रानू चिड़िया के पास चूड़ियाँ लेने आती है। रानू बहन, मुझे 2 सेट लाल चूड़ियों के दे दो और 2 सेट मेरी माँ के लिए भी दे देना। ये ले, देख लें। हाँ हाँ ठीक है रानो, तुम पैक कर दो। तुम्हारी चूड़ियाँ तो मैं आंखें बंद करके ले जा सकती हूँ। शुक्रिया कबूतरी बहन। रानू चिड़िया कबूतरी को चूड़ियाँ दे देती है। लूसी कबूतरी चूड़ियाँ लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद हरियाली तोती वहाँ आती है। चिड़िया बहन, मुझे हरे रंग की चूड़ियाँ दे दो। हरियाली बहन, चूड़ियाँ किसके लिए लेनी है? अपने लिए लेनी है मैंने। आपका रंग तो पहले ही हरा है, हरे रंग पर हरी चूड़ियाँ तो नजर ही नहीं आएंगी। आप लाल रंग की चूड़ियाँ लें, आप पर बहुत अच्छी लगेंगी। हाँ रानू चिड़िया, ये तो तुम ठीक कह रही हो। ठीक है,
मुझे लाल रंग की चूड़ियां ही दे दो। रानो चिड़िया हरियाली को चूड़ियां दे देती है। हरियाली रानो चिड़िया को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि अपनी सब्जी की दुकान के सामने बैठी ये सब देख रही थी। कालू जी देखो तो जरा, इस रानो चिड़िया की दुकान कैसे धड़ाधड़ चल रही है और एक हम हैं, सुबह से मुंह उठाए बैठे हैं, एक भी ग्राहक हमारी दुकान पर नहीं आया। क्या कर सकते हैं, कहते हैं पति की जेब में पैसे पत्नी की किस्मत से आते हैं, और जब से तुम मेरी किस्मत में आई हो रिस्क तो जैसे उड़ ही गया हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं दुर्भाग्य हूँ, मेरी किस्मत अच्छी नहीं, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है? ऐसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। अच्छा तो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ बदकिस्मती किसे कहते हैं। गौरी कवि अपनी दुकान से टमाटर उठाती है और कालू कव्वे के मारने लगती है। अब बता तुम्हारी किस्मत कैसी है? सुबह नवाबजादे की आंख नहीं खुलती और किस्मत पत्नी की खराब है। तुम जैसे नकम्मे के साथ बांध दिया मेरी माँ ने मुझे। बस कर दो, मेरी माँ गलती हो गई मुझसे, कोई बचाओ। अरे रानो बहन रोको, गौरी को रोको, हाय मेरा सर बचाओ मुझे। गौरी बहन बस कर दो, जान से मारोगी क्या? तुम जानती हो इसने मुझे क्या कहा? काम ये खुद नहीं करता और मुझे कहता है किस्मत मेरी खराब है। कालू भैया ये तो बहुत गलत बात है, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। माफ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं कहूँगा। अब भाई ना अकल ठिकाने, चलो अब घर चलें, जग्गू इंतजार कर रहा होगा। तुम जाओ, मैं दुकान साफ करके आता हूँ। जल्दी आ जाना वरना। आ जाऊंगा। गौरी कवि वहाँ से चली जाती है और रानो चिड़िया भी अपनी चूड़ियाँ बेचने लगती है। कालू भैया 1 किलो टमाटर मिल जाएंगे? हाँ मिल जाएंगे, ये जो पड़े हैं जमीन पर उठा लो। क्या मतलब? अब मैं ये गंदे टमाटर लूंगा? देख रहा है ना कि यहाँ टमाटर नहीं है, तो फिर क्यों मांग रहे हो? चले जाओ यहाँ से। पता नहीं किस किस का गुस्सा मुझ पर निकाल रहा है। अगर पिटना नहीं चाहता तो चला जा मेरे सामने से। तोता वहाँ से चला जाता है। उस रानो चिड़िया की दुकान कितनी अच्छी चलती है, आराम से दुकान पर बैठकर कमाती है और हम बेवकूफों की तरह पहले इतनी मेहनत करके सब्जियां उगाते हैं और फिर उनका इतना ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारी दुकान नहीं चलती। मम्मा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। वो सामने टोकरी में गाजरें पड़ी हैं, जाओ जाकर खा लो। अगले दिन जब गौरी कवि अपनी दुकान पर जाती है तो रानो चिड़िया को देखकर जलने लगती है। आइडिया। गौरी कवि रानो चिड़िया की दुकान पर जाती है। रानो बहन मुझे लाल रंग की चूड़ियाँ दे दो। ये ले गौरी बहन। रानो बहन इसके पैसे मैं तुम्हें कल दे जाऊंगी। कल? अच्छा ठीक है। गौरी कवि रानो चिड़िया से चूड़ियाँ लेकर चली जाती है और आधे रास्ते में जाकर चूड़ियाँ तोड़ने लगती है। अब मजा आएगा जब रानो चिड़िया का मुंह बनेगा। गौरी कवि वो टूटी हुई चूड़ियाँ लेकर वापिस आ जाती है। पकड़ो अपनी चूड़ियाँ, जैसे ही मैंने खोली सबकी सब टूटने लगी, मुझे नहीं चाहिए ये चूड़ियाँ। गौरी बहन आप ये क्या कह रही हैं? मेरी चूड़ियों की तो सब तारीफ करते हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, जरूर आपसे नीचे गिर गई होंगी। टूटी हुई चूड़ियाँ देकर मुझे कह रही हो कि मैं झगड़ा कर रही हूँ? मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। गौरी कवि गुस्से में वहाँ से जाती है। गौरी कवि सामने पेड़ पर बैठती है और पत्थर उठा कर रानो चिड़िया की चूड़ियाँ तोड़ने लगती है। गौरी रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? पागल कवि रुक जाओ। गौरी कवि हंसते हुए वहाँ से भाग जाती है। रानो चिड़िया रोने लगती है। इतना नुकसान हो गया मेरा, अब मैं क्या करूँगी? मेरे पास तो कोई और काम भी नहीं है। रानो चिड़िया रो रही थी। उसका एक आंसू एक कंगन पर जाकर गिरता है। जैसे ही चिड़िया का आंसू उस कंगन पर गिरता है वो कंगन चमकने लगता है। चुप हो जाओ प्यारी चिड़िया, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। कंगन को बोलता हुआ देखकर रानो चिड़िया डर जाती है। ये आवाज इस कंगन से आ रही है। ये कंगन? हाँ, मैं एक जादुई कंगन हूँ। रानो चिड़िया मुझे अपने पंख पर पहन लो और तुम जो इच्छा मांगोगी वो पूरी होगी। क्या सच में? मुझे मेरी दुकान वापस चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं मेहनत करके सुकून से अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। रानो चिड़िया के ऐसा कहते ही उसकी छोटी सी दुकान एक आलीशान चूड़ियों की दुकान में बदल जाती है। रानो चिड़िया खुश हो जाती है। कल तक तो ये दुकान यहाँ नहीं थी, ये कैसे हुआ? कालू कौवा उड़ता हुआ गौरी कवि के पास जाता है।
और उसे अपने साथ लेकर आता है। गौरी कवि चिड़िया की इतनी बड़ी दुकान देखकर हैरान हो जाती है। ये क्या हो गया? सच ही कहते हैं, जब तक ऊपर वाला ना चाहे कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चल कालू, घर चलें। कालू कौवा और गौरी कवि वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।